हेलो दोस्तों आरसीपी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम जानेंगे एक्सेस सीरीज के बारे में। कंप्यूटर में जो एक्सेस सीरीज होती है, ये एक्सेस सीरीज में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका क्या यूज होता है, तो आज हम जानेंगे एक्सेस सीरीज। जैसे हम कोई लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ एक एक्सेस सीरीज मिलती है। जैसे हमने एक लैपटॉप ख़रीदा तो उसके साथ चार्जर, माउस, बैग और कीबोर्ड जैसी एक्सेसरीज मिलती हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी विंडो इंस्टॉल होने के बाद एक एक्सेसरीज हमें प्राप्त होती है, जिससे हम और भी कई सारे कार्य कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो एक्सेसरीज का यूज कहाँ पे होता है, किस प्रकार होता है, और ये जितने भी एक्सेसरीज हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, आज हम जानेंगे। तो एक्सेसरीज ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाते हैं, उसके बाद आल प्रोग्राम में, फिर एक्सेसरीज ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पास ये इतनी सारी एक्सेसरीज आ गई। तो पहला नंबर है कैलकुलेटर। जैसे ही हम कैलकुलेटर में क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया है। ये सिंपल कैलकुलेटर है, इसमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं और कीबोर्ड के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं इस तरह, और ये एंटर प्रेस करें, ये जुड़ गया। फिर कैलकुलेटर में ही व्यू ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो ये अभी स्टैंडर्ड मोड में है। तो साइंटिफिक में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये साइंटिफिक मोड आ गया। इसमें साइन, कॉस्ट एंड कॉस्ट थीटा, इन सब का मान यहाँ इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। फिर व्यू ऑप्शन में ही प्रोग्रामर भी आता है। इसमें हम प्रोग्रामर, जैसे हमें बाइनरी नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पास जैसे 122 का हमें बाइनरी की निकालना है तो 122 हमने टाइप किया, उसके बाद ये बाइनरी का ऑप्शन है, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बाइनरी ऑप्शन यहाँ पास हमें निकाल के दे देता है। फिर इसी में आता है स्टैटिक्स। हम यहाँ पास मैथ के सूत्र भी इसमें यूज कर सकते हैं। फिर आता है बेसिक कैलकुलेटर, जो सिंपल होता है। फिर यूनिट कन्वर्जन, यहाँ पास ये कोई भी हम डिग्री, लेंथ, इस प्रकार की यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डेट कैलकुलेशन। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हम अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब हम कितने साल के हो गए हैं, कितने मंथ के हो गए हैं, कितने डे हो गया है, तो हम यहाँ पास से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए हम एक डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पास गए और हमने यहाँ से चूज़ किया 90 से 99 के बीच में हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जैसे 1990 में हमने क्लिक किया और यहाँ पास से मंथ चूज़ किया हमने जुलाई, उसके बाद हमने डेट चूज़ किया 5। तो यहाँ पास फ्रॉम यहाँ डेट आ गई, टू ये आज की करेंट डेट डली हुई है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट में ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास बता देता है कि आप 29 ईयर के हो गए हैं, 9 मंथ एक्स्ट्रा हो गया है, 1 वीक एक्स्ट्रा हो गया और 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए हैं। और डिफरेंट डेज में यहाँ पास बताता है कि आप 10,879 डेज अभी तक बिता चुके हैं। अब आता है यहाँ पास वर्कशीट। वर्कशीट में यहाँ पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं मंथली पेमेंट, ठीक है ना। इस प्रकार इंटरेस्ट रेट, टर्न, डाउन पेमेंट, इस प्रकार हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है व्हीकल लेस। यहाँ पास हम अपने जो भी गाड़ियों की है उसकी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं पेमेंट डाल के। फिर है यहाँ पास फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पास फ्यूल की इकोनॉमी हम जान सकते हैं। फिर आता है फ्यूल इकोनॉमी लीटर पर 100 किलोमीटर। यहाँ पर जैसे हम गाड़ी जो भी चलाते हैं तो उसका किलोमीटर और कितने लीटर डाला हुआ है तो ये कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पास दे देता है। तो ये हो गया कैलकुलेटर।
फिर इसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन हमारा, ऑल प्रोग्राम में गए, फिर एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर आता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट हम एक्सेसरीज से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पास स्टार्ट बटन में यहाँ पास सिंपल सर्च में CMD सर्च करके जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। इस प्रकार भी हम ओपन कर सकते हैं। और तीसरा होता है कंट्रोल प्लस आर, सॉरी विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास रन ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पास भी हम अपना CMD टाइप करके और जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के लिए हमें कई सारी बेसिक कमांड्स की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे हमें अपने कंप्यूटर की डेट जानना है, करेंट डेट जानना है, तो उसके लिए सिंपल हमें DATE डेट लिख के जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो यह हमारी डेट आ गई। सिंपल जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है द करेंट डेट ये है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंटर द न्यू डेट, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ डेट बस लाना है और ये नीचे वाली लाइन ना आए, तो उसके लिए हम सिंपल क्लिक अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं इंटर मार के DATE और स्पेस दे के /T। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे और इंटर मारेंगे तो यहाँ पास सिंपल हमें डेट बस आ जाएगी, करेंट डेट। उसके बाद हमें जानना है कि टाइम हमें जानना है, तो TIME टाइप करके जैसे ही हम इंटर मारेंगे, TIME करके जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पास टाइम हमारा शो कर रहा है। अब इसमें भी इंटर द न्यू टाइम ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको हम नहीं लेते हैं, हमको सिर्फ डेट बस टाइम बस देखना है। तो उसके लिए हम TIM इंटर मार के TIME सिंपल टाइप करके फिर स्पेस दे के /T और इंटर जैसे ही मारेंगे तो सिर्फ हमारा टाइम यहाँ पास शो होगा, ठीक है। फिर हमें ये जो भी स्क्रीन हमने इतनी सारी भर दी हुई है तो इसको हमें क्लियर करना है, तो उसके लिए CLS और SCRLEN जैसे ही हम CLS स्क्रीन जैसे ही लिखने के बाद हम इंटर मारेंगे तो स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी। ओके, ये सिंपल कमांड हम इस तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर एक्सेसरीज में जाएंगे, उसके बाद आता है कनेक्ट टू अ नेटवर्क प्रोजेक्टर और कनेक्ट अ प्रोजेक्टर। इसका यूज हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गेटिंग स्टार्टेड। जैसे ही हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, जिससे हम कंप्यूटर में जो भी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे पर्सनलाइज विंडो में हम क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज विंडो में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पास दी हुई है। इस प्रकार ऐड न्यू यूजर टू योर अकाउंट, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास किस प्रकार यूजर अकाउंट हम बना सकते हैं और उसमें पिक्चर लगा सकते हैं, तो अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। ये जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद आता है ऑल प्रोग्राम में एक्सेसरीज में मैथ इनपुट पैनल। जैसे ही हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पास एक रफ टाइप का ओपन हो जाता है, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन माउस की सहायता से हल कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ जोड़ना है, घटाना है, तो यहाँ पास हम सिंपल टाइप करके जैसे हमें 2 + 2 = 4, तो यहाँ पास ये शो कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास एक रफ की तरह हम इस यहाँ पास इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पास इतने ऑप्शन होते हैं, जैसे अंडू करने का, अंडू मतलब पीछे जाने का, रीडू मतलब आगे जाने, और राइट पेन यहाँ पास होता है लिखने के लिए। इरेज, हमें अगर इसे मिटाना है तो हम इसे मिटा भी सकते हैं इस तरह क्लिक कर करके। तो इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ऑल प्रोग्राम में ही
एक्सेसरीज में नोटपैड। नोटपैड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी एक प्रकार की डॉक्यूमेंट को रखने के लिए जो भी हम इसमें टाइप करेंगे, तो जो भी हम इसमें टाइप करेंगे इस प्रकार उसको फिर हम फाइल के माध्यम से यहाँ पास डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऑप्शन पूछेगा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यह डाटा हमारा यहाँ पास नाम डाल देते हैं आरसीपी नाम से हम इस डॉक्यूमेंट को यहाँ सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम काटेंगे तो हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पास नोटपैड आरसीपी नाम से ये सेव हो गया। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये इसमें दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आता है एक्सेसरीज में पेंट में हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें बच्चों को हम पेंटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ पास कई प्रकार के टूल्स होते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि किसका क्या यूज होता है। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। ये कलर करने के लिए होता है। पेंसिल में जो भी हमको लिखना है इस तरह लिख सकते हैं, और मिटाना है तो रबड़ में क्लिक करके इस तरह सिंपल हम मिटा सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम आपको डिटेल से पेंट वाला एक वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें हम इसकी पूरी जानकारी, सारे टूल्स की पूरी जानकारी आपको पेंट के माध्यम से दी जाएगी। डोंट सेव, फिर स्टार्ट बटन में गए, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, फिर एक्सेसरीज में जाते हैं। उसके बाद आता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो कई सारे कंप्यूटर, जैसे हमें अपना कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करना है तब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज करते हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एक तरह से हैक करने के लिए किया जाता है। फिर आ गया रन कमांड। रन में जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन हमको खोलना है तो हम यहाँ पास, जैसे हमें कमांड खोलना था तो हमने CMD करके कमांड ऐसे लिखा तो यहाँ पास कमांड खुल गई। बाद स्नैपिंग टूल हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल का यूज किया जाता है। जैसे ही हम स्नैपिंग टूल में ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास ये स्नैपिंग टूल ऑप्शन हमें दिखाई देने लगता है। अब जितने का भी हमें स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपल हम उतने ऑप्शन को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमें इतने ऑप्शन को स्क्रीनशॉट लेना है, इतने ऑप्शन का, तो इस तरह सेलेक्ट करके हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा स्क्रीनशॉट इस प्रकार ले लिया है। अब हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपल हम इस फाइल बटन में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पास न्यू के बगल में ही सेव का ऑप्शन रहता है तो सेव में जैसे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास हमसे पूछता है कि हमें कहाँ सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट में हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पास नाम दे सकते हैं, तो कैप्चर नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही अब हम देखते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है। तो ये कैप्चर नाम से हमारा इमेज यहाँ पास सेव हो गई है। इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करके ये देख सकते हैं, ये हमारी फ़ोटो बन गई है। इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो किसी का भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, साउंड रिकॉर्डर। इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पास से हम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें माइक लगा होगा। जैसे हम अभी रिकॉर्ड जो कर रहे हैं तो उसमें माइक लगा हुआ है। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड होने लगता है। जो भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम ये स्टार्ट बटन में जैसे हमने क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड होने लगा। उसके बाद जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पास एक फ़ाइल आ जाती है सेव करने के लिए। तो हम इसे डेस्कटॉप में सेव में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो है MP3 ये हमारे यहाँ पास सेव हो चुका है, जो हमने रिकॉर्ड किया है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ऑल प्रोग्राम में गए, फिर एक्सेसरीज में गए। उसके बाद आता है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास एक फ़ाइल बन जाती है जिसमें जो भी हम
कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एकदम से कोई भी काम याद आ गया तो हम स्टिकी की के माध्यम से यहाँ पास उसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार ये स्टिकी की हमेशा रहेगी। और हम कई प्रकार मतलब अगर स्टिकी की हमारा ये फोल्डर भर गया है, नई स्टिकी की लाना है तो हम प्लस के निशान में क्लिक करेंगे तो दूसरी नई स्टिकी की ओपन हो जाती है और हम इसे काट भी सकते हैं इस प्रकार। यस, ये हम इस प्रकार काट भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम में गए, फिर एक्सेसरीज में गए, साइनेट सेंटर। ये साइनेट सेंटर का यूज होता है जब हम अपने कंप्यूटर के डाटा को किसी कंप्यूटर के डाटा में देखना चाहते हैं तो इस फंक्शन का यूज किया जाता है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद आता है विंडो एक्सप्लोरर। जैसे ही विंडो एक्सप्लोरर में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पास ये लाइब्रेरी खुल जाती है। इसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो यहाँ पास डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है। उसके बाद इसमें कुछ म्यूजिक भी कंप्यूटर के द्वारा दी गई होती है। जैसे हम म्यूजिक में क्लिक करेंगे तो सैम्पल म्यूजिक नाम से यहाँ पास कई सारे म्यूजिक दी हुई है। और इसमें कंप्यूटर में पहले से ये सैम्पल पिक्चर भी दी जाती है जो कंप्यूटर में पहले से उपलब्ध रहती है। उसके बाद इसमें एक वीडियो भी दिया रहता है। वीडियो लाइब्रेरी में जहाँ पर सैम्पल वीडियोस में जैसे हम क्लिक करते हैं तो सैम्पल वीडियो वाइड लाइट का ये हर कंप्यूटर में पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम में जाकर एक्सेसरीज ऑप्शन में जाकर वर्ड पैड। ये एक प्रकार का नोट पैड की तरह ही कार्य करता है। इसमें भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करके और सेव करके रख सकते हैं। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से वर्ड पैड का वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें किस टूल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है तो हम डिटेल से उसकी जानकारी देंगे। तो सिंपल हम अभी उसकी जानकारी देते हैं। तो ये हम इस प्रकार हमने कुछ वर्ड टाइप कर लिया, ठीक है ना। फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वर्ड में कलर कर सकते हैं इस प्रकार। फिर इनको हमको सेव करना है तो इसमें सिंपल क्लिक करके सेव ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आ गया कि हमारा डॉक्यूमेंट हमको कहाँ सेव करना है। अगर आपको मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट डायरेक्ट इसी प्रकार सेव कर देते हैं जैसे हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है, हमें पता नहीं है तो हमारे डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है। तो जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अगर आपने उसको अपने हिसाब से नहीं सेट किया है तो वो डॉक्यूमेंट ऑप्शन में क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है। तो हमारा डॉक्यूमेंट ये सेव है डॉक्यूमेंट नाम से। हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट है वह ओपन हो जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं कंप्यूटर में तो ये इस बात से ओपन कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम में क्लिक किए, फिर एक्सेसरीज ऑप्शन में हमने क्लिक किया। अब इसमें आता है एज ऑफ एक्सेस। जैसे ही हम इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो इसमें एज ऑफ एक्सेस सेंटर होता है। कंप्यूटर में जो भी सेटिंग करना है थोड़ी बहुत तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मैग्नीफायर का ऑप्शन ये आएगा। उसकी सहायता से हम कंप्यूटर में जो भी हमें जूम करना है, जो भी हमें बड़ा करके देखना है तो हम मैग्नीफायर की सहायता से जूम करके बड़ा करके और देख सकते हैं। ये आ गया मैग्नीफायर, ठीक है ना। तो ये ऊपर हमें स्क्रीन में भी जहाँ भी हम माउस ले जाएंगे तो जूम करके दिखा रहा है और हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर का साइज इस प्रकार ये स्क्रीन में ये मैग्नीफायर हमें जूम करके दिखा रहा है। ठीक। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट एज ऑफ एक्सेस में जाकर नरेटर। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन ओपन होगा जिसमें Initializing narrator.
ये ऑप्शन हो गया, ये जिसमें Microsoft हम Narrator window. Focused on quick help button. Contains narrator will read aloud what is on screen as you वॉइस की navigate सेटिंग जो using the है keyboard. यहाँ Main पास voice settings button. Voice जिस settings. ऑप्शन में हम Narrator. ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ये वॉइस की Microsoft सहायता से Narrator हमें window. समझाएगा। Focus on voice settings button. हम Contains इसे narrator will read काट aloud what देते is हैं। on screen फिर as you स्टार्ट बटन में navigate जाते हैं, using हम the ऑल keyboard. प्रोग्राम में जाएंगे, Main narrator फिर settings group. एक्सेसरीज आएंगे, Echo users keystrokes. Checkbox is checked. Announce. एज ऑफ एक्सेस ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पास आता है वन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे ही वन स्क्रीन कीबोर्ड में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पास एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है। इस कीबोर्ड की सहायता से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पास इसका नाम चेंज करना है, ये जो हमने नोटपैड सेव किया था इसका नाम हमें चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके रीनेम में क्लिक करेंगे और माउस की सहायता से ही हम इसमें इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार चेंज करने के बाद हमने ऐसे बाहर क्लिक किया और इस कीबोर्ड का हो यूज हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो इस वन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से आप टाइप कर सकते हैं। फिर जाते हैं एक्सेसरीज ऑप्शन में, विंडो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने विंडो में जो भी है स्पीच, जैसे हमारा विंडो ओपन होता है या फिर शट डाउन होता है तो हम अपनी आवाज़ भी विंडो में डाल सकते हैं इसकी सहायता से। फिर आता है सिस्टम टूल। सिस्टम टूल में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास कैरेक्टर मैप में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ये कैरेक्टर मैप ओपन हो गया। कोई भी हमें कैरेक्टर चाहिए तो सिंपल हम उस ऑप्शन में ऐसे क्लिक करके और कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर का यूज हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से कैरेक्टर का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कौन से फ़ॉन्ट में कौन सा कैरेक्टर हमें यूज करना है। तो इस प्रकार हम कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट बटन जाकर ऑल प्रोग्राम में एक्सेसरीज में जाकर सिस्टम टूल में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पास कंप्यूटर ऑप्शन है, कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ओपन होगा जिसमें डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे इस प्रकार दिखाई देगी। फिर स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम में जाकर एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर सिस्टम टूल में जाएंगे तो यहाँ पास कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन होगा। डिस्क क्लीनअप क्लिक करेंगे तो हमारी डिस्क क्लीन हो जाएगी। फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटर इसमें क्लिक करेंगे तो डिस्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देगी। फिर यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से हम नेट चला सकते हैं। फिर प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर, जो भी हम कैरेक्टर मैप में अपने से एडिट कर सकते हैं कैरेक्टर को। फिर ये रिसोर्स मॉनिटर है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम रिस्टोर, टास्क शेड्यूलर, ये फंक्शन का यूज। और भी कई सारे फंक्शन होते हैं जो मेन फंक्शन होते हैं जिनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो एक्सेसरीज में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम एक्सेसरीज का यूज करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।